हेलो दोस्तों, मैं किसी से भी ये तो नहीं कहूँगा, ना कोई प्रार्थना करूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें या कमेंट करें। मैं नहीं कहूँगा। अगर आपको कोई भी एक बात मेरी अच्छी लगती हो या मेरी किसी भी बात को आप ऐसा समझते हो कि बात ठीक है, ऐसा हो सकता है, प्रैक्टिकली कोई बात लगती हो, तो ही लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, वरना मत करना। क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अपने दिल और दिमाग का ही यूज़ करना चाहिए इंसान को। लेकिन एक चीज़ है, युवा पीढ़ी की ताकत बहुत बड़ी है। युवा पीढ़ी कह लो या फिर जनता, जनता में सभी आते हैं, छोटे और बड़े, बुजुर्ग और बच्चे और युवा, महिलाएं और पुरुष, सभी आ रहे हैं। कोई भी इंसान जो सेलिब्रिटी हो, लीडर हो, देश का राष्ट्रपति हो, देश का प्रधानमंत्री हो, या देश और दुनिया का सामाजिक हो या सामाजिक हो, कोई भी कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी या लीडर क्यों ना हो, कभी भी वो अपने दम और अपने बेस पे नहीं बना, कभी नहीं बन सकता अपने बेस पर, अपने दम पर। उसको बनाया है आप और हमने, जनता ने बनाया है उसको। कोई इंसान अपनी माँ की कोख से सेलिब्रिटी बन के पैदा नहीं होता, उसको सेलिब्रिटी बनाया है जनता ने यहाँ की। सिर्फ जनता है जो सबको सपोर्ट करेगी, उसको बनाएगी। अब वो बाद में उसको, जनता को सपोर्ट करे या ना करे, मैटर नहीं करता, उनके लिए मैटर नहीं करता जो बन गए। लेकिन जिन्होंने बनाया था उनके लिए तो मैटर करता है, वो माइंड करते हैं इस चीज़ को और करते रहेंगे। लेकिन आपका सभी का मूर्ख बनाया जाता है और आप बड़े प्यार से, बड़े आराम से मूर्ख बनते भी हो। इसमें गलती किसकी है? सेलिब्रिटी की, लीडर की? नहीं, गलती सिर्फ आपकी है, हमारी है। क्यों? बड़ी बड़ी बातों में बड़ी बड़ी तोप मारेंगे, वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, उसके चक्कर में हम तुम आ जाएंगे और सोचेंगे ये बंदा जो बोल रहा है बिल्कुल दिल से बोल रहा है, जेन्युइन बोल बंदा है। हम अपने होश हवास खो देंगे, केवल उसके पीछे लग जाएंगे। कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी देश के नाम पे, कभी राज्य के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे, कभी रहन सहन के नाम पे। लेकिन कोई भी एक टॉपिक हम पकड़ते हैं और किसी भी इंसान के पीछे हो जाते हैं। ये गलत है। इन चीज़ों का एहसास तुम्हें हो या ना हो, लेकिन आने वाली तुम्हारी जो और हमारी पीढ़ी होंगी, हमारी और तुम्हारी जो आने वाली पीढ़ियाँ होंगी, उनको इस चीज़ का एहसास भी होगा और भरपाई भी करनी पड़ेगी। लेकिन शायद समय निकल चुका होगा, भरपाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कठिन होगा। आज ही अगर समझ जाओ ये चीज़ें तो बड़ा आसान है, हम अपनी पीढ़ी के लिए बड़ा आसान कर देंगे चीज़ों को। लेकिन अगर हम नहीं समझे तो बड़ा क्रिटिकली होने वाला है आने वाली पीढ़ी के लिए। क्योंकि जब हम नहीं समझ रहे तो हमारी पीढ़ी कैसे समझेगी? और अगर वो समझने की कोशिश करेंगी भी तो बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए समझना, क्योंकि उनके पास सोर्सेस की कमी होगी। ऐसे सोर्सेस नहीं होंगे जो वो सही कर देती जो चीज़ों को, और अगर सही कर भी सकते हैं तो समय नहीं होगा। इस आधुनिकता की दुनिया में समय सभी के पास बड़ा कम है, समय बड़ा तेज़ी से जा रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? खुद आगे बढ़ने की सोचते हैं? कभी नहीं। बस यही सोचते हैं कोई इंसान आगे जाए, आगे बढ़े, उसके पीछे हम लग लें, हमारा काम निकले। सिर्फ अपने काम तक सीमित। अपनी सोच को हमने इतना ज़्यादा एक संकुचित बना लिया है कि हमारी सोच ज़्यादा आगे जा ही नहीं पाती और ना ही ज़्यादा आगे जाने की हम कोशिश करते हैं। एक लीडर देखा, मंच पे खड़ा है, 50,000 1 लाख के आसपास की भीड़ खड़ी है, तालियां बजा रही हैं, उसके भाषण अच्छे लग रहे हैं, वो 2 शब्द धर्म के बारे में बोल रहे हैं, 2 जाति के बारे में, वो अच्छे लगे। हम अगर स्वर्ण कास्ट के हैं तो दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं, वो अच्छा लगेगा। अगर हम पिछड़ी कास्ट के हैं, कोई पिछड़ी कास्ट का लीडर है, वो स्वर्ण कास्ट को नीचा दिखा रहा है, तो वो हमें 2 मिनट के लिए अच्छा लगेगा। लेकिन भाई, प्रैक्टिकली लाइफ बड़ी अलग है। वो मंच है, लीडर है, उसके लिए केवल बोलने का ही सब कुछ है। वो बोलने के लिए आया था, तुम्हें लुभाने के लिए,
तुम लालच में आ गए। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर के आसपास, चाहे किसी गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, कॉलोनी है, समाज है, कुछ भी है, उसके आसपास ज़रूरी है तुम्हारी ही कास्ट के बंदे होंगे? नहीं है ऐसा। और भी कास्ट के बंदे होंगे, और भी धर्म के लोग होंगे, लेकिन सबके साथ तुम सद्भावना के साथ रहते हो। क्यों? एक दूसरे के काम भी आते हो। क्यों? तब तुम्हारी नेतागिरी की जो सोच है वो कहाँ गई? क्योंकि तुम्हें भी पता है प्रैक्टिकली क्या है। लाइफ अगर जीनी है तो जातिवाद, धर्मवाद, ये फालतू की चीज़ें भुलानी होंगी, इग्नोर करना होगा, तब आगे बढ़ोगे। लाइफ में स्ट्रगल तो करना पड़ेगा यार, करना पड़ेगा स्ट्रगल। और स्ट्रगल जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये नेता, सेलिब्रिटी तुम्हारा मूर्ख बनाए जाएंगे, तुम बनते चले जाओगे। अभी एक सेलिब्रिटी है, किसी भी एक एक्टर को ले लो, सेलिब्रिटी है वो, डांसर, कॉमेडियन, स्टंट करने वाला हो, किसी भी तरीके का सीन करता हो, वो कर रहे हैं क्या? उसमें है क्या? मुझे बताओ, क्या है उसमें? अरे एक एक्टर है, अच्छी खासी मूवी बना रहा है, फाइट सीन है, तो फाइट वो कर रहा है? नहीं कर रहा। उसने फाइट मैन, स्टंट मैन रखा हुआ है, कॉमेडी के लिए डायलॉग लिख के दे रहा है राइटर, लिरिक्स कोई और बना रहा है, म्यूज़िक कोई और दे रहा है, शब्द किसी और के हैं, फिल्मी डायरेक्ट कोई और कर रहा है, फिल्म कोई और बना रहा है, डायरेक्शन किसी और का है, प्रोडक्शन किसी और का है, बैनर किसी और का है। तो एक्टर क्या है? उसकी औकात क्या है? कुछ नहीं है, नथिंग। सेलिब्रिटी कुछ नहीं है, उसका बनाने वाले ये लोग हैं। इतना सब होने के बाद सब ने अपना अपना चंदा इकट्ठा किया, पैसे इकट्ठी किया, इकट्ठा करने के बाद एक मूवी है प्रोड्यूस कर दी। क्या हुआ? सिनेमा घर में लग गई, OTT प्लेटफॉर्म पे लग गई, 2-4 भद्दिया गाली दे दी उसमें। हम जैसे तुम्हारे जैसे मूर्ख लोग गए, फिल्म देखी, वाह वाह की, अपने घर आ गए। यानी कि हमने क्या किया? 200, 500, 1000 रुपये लगा के उनकी फ़िल्म हिट करा दी। अभी वो क्या है? उन्होंने किया क्या है? कुछ नहीं किया। करने वाले तुम, हिट कराने वाले तुम, फ्लॉप कराने वाले तुम, लीडर बनाने वाले तुम, लीडर को गिराने वाले तुम, सरकार तुम बनाओगे, सरकार गिराओगे तुम। सब कुछ सरकार गिरनी है, बनानी है तुम्हारे हाथ में। उसके बाद भी सरकार तुम्हारा ही मूर्ख बना रही है। तुम ही सरकार के सामने हाथ फैला रहे हो कि जी हमें जॉब दो, हमारा विकास करो। क्या तरीका है यार? क्या मजाक बना रखा है देश का? तुम समझो, सब समझेंगे। सिर्फ और सिर्फ मेन पावर जो है वो है मैन पावर की, जनता की। और तुम्हारे अंदर जो ताकत है वो किसी के अंदर नहीं है। तुम अगर आज ही अभी चाहो, डिसाइड कर लो कि इस बंदे को सेलिब्रिटी बनाना है तो बना सकते हो, और अगर चाहो इस बंदे को गिराना है, अर्श से फर्श पे लाना है, वो भी ला सकते हो। क्योंकि ताकत तुम्हारे अंदर है, किसी के अंदर नहीं है। टैलेंट तुम्हारे अंदर है, तुम अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। लेकिन एक नेता और एक एक्टर, सेलिब्रिटी, उनके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है। उनकी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए भी बंदे रखे हुए हैं। स्टंटमैन रखा है, डिज़ाइनर रखा है, अरे उनके बाल सेट करने वाला बंदा है, मेकअप मैन है, ड्रेस कौन सी पहननी है, कौन सी नहीं पहननी, कौन सी सूट करेगी, कौन सी नहीं करेगी, किस सॉन्ग पे, किस फिल्म में कौन सी ड्रेस पहननी है, उसके लिए रखे हुए बंदे हैं यार। वो काम अपना कुछ नहीं करते, उन्हें खुद नहीं पता यार दुनिया में हो क्या रहा है, होना क्या है। उन्हें नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की। लेकिन तुम्हें तो सब कुछ पता है, क्योंकि तुम खुद करते हो सब कुछ। तो फिर सही कौन हुआ? सेलिब्रिटी हुआ कौन एक्चुअल में? महान कौन हुआ, वो या तुम हो? समझो खुद को, पहचानो अपना आप को। तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है, बस फ़र्क इतना है, अपना आप को मोटिवेट करना है। खुद मोटिवेट करो यार खुद को, कोई और मोटिवेट करने नहीं आएगा। कोई और 4 शब्द बोलेगा, 8 भाषा बताएगा, 8 तरीके बताएगा,
उसको तुम सुनोगे, तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे लाइक कमेंट कर दोगे, लेकिन करना कौन है? करोगे तुम। तुम्हारे अंदर से ही भावना पैदा होगी, तुम अपनी थॉट को, अपनी सोच को खुद आगे लेके जाओगे। मोटिवेट तुम्हें खुद होना है। और सेल्फ मोटिवेशन दुनिया का सबसे अच्छा मोटिवेशन है। दुनिया में घूमते फिरो, खोज करो, मोटिवेटर मिल जाए कोई हमारा मोटिवेशन करे, क्या फ़ायदा यार? चीज़ें तुम्हारे अंदर ही हैं, तुम्हारे अंदर ही सारी चीज़ें हैं, बस उनको बाहर निकालना है। फ़र्क इतना है, सामने वाला तुम्हारी एक दुखती नब्ज़ को दबा देगा, तुम्हें एहसास करा देगा, और तुम क्या करोगे? अंदर से ही सब कुछ खुद करोगे। सामने वाला क्या करा? कुछ भी नहीं यार, तो खुद करो सब कुछ। तुम अपना आप में एक सेलिब्रिटी हो और सेलिब्रिटी रहोगे। बस अपनी ताकत को पहचानो, अपनी एकता को पहचानो। मत इधर उधर यार, क्यों चक्कर की बातें करते हो खामखा के? इधर उधर दीन दुनिया, फालतू लड़ाई झगड़े, ड्रामे, जातीय संघर्ष, सामाजिक दंगे, धार्मिक दंगे, ये गलत है। इनसे कुछ नहीं होने वाला। रहना तुम्हें हमें साथ में ही है, हमेशा। जय हिंद।